बच्चों आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वो टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना ग्राफिकल मेथड के ज़रिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, इन तीनों में से एक भी अक्सर एग्ज़ाम में जो कि बोर्ड का होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, मैं डिटेल के साथ हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से हम कैसे डिराइव करेंगे, डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो बच्चों आज हम पहले केस को डिराइव करेंगे, यानी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। वो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों क्या है? वो है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। अब बच्चों इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इसको डिराइव करेंगे। तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम में बस सिंपली कह दे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बाई ग्राफिकल मेथड आप डिराइव करें, ये ज़रूरी नहीं। आप लोगों ने इसके लिए जो मखसूस टर्म इस्तेमाल होता है, जो नाम इस्तेमाल होता है, वो आप बच्चों ने सीखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये एक्चुअली क्या है? ये है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन। तो यानी बोर्ड एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकते हैं कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम बाय ग्राफिकल मेथड। ऐसा ना हो कि इस तरह कोई जुमला आया हो बोर्ड एग्जाम में, फिर आप लोग कंफ्यूज हो कि भाई वेलोसिटी टाइम का रिलेशन ये क्या होता है। ठीक है ना? तो ये भी जहन में रख ले कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन होता है। अब इसको हमने क्या करना है? डिराइव करना है। तो डिराइव करने के लिए बच्चों ग्राफ को समझना होगा। ग्राफ का समझना ज़रूरी, जब आप ग्राफ को समझेंगे तो इसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। तो बच्चों जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, ये है टाइम, ठीक है ना, सेकेंड में, सिंपली ऐसे लिखता हूँ सेकेंड में, और यहाँ पर हम लेते हैं वेलोसिटी को, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है ना? अब बच्चों ये है ऑरिजिन, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो हमने ग्राफ को ड्रा करना है, इस ग्राफ में बच्चों इस बात का आपने ध्यान रखना होगा कि ग्राफ में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है। यानी इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 नहीं मानेंगे, बल्कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो सपोज करते हैं कि ग्राफ में बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं OA से। तो OA क्या शो करता है? बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है। ठीक है ना? अब इसके बाद बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है। अब बॉडी की वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही हो तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ठीक है ना? अब बॉडी की वेलोसिटी Vi से चेंज हो गई, यहाँ पर हम पॉइंट C को लेते हैं। ठीक है ना? अब बॉडी की वेलोसिटी Vi से चेंज हो गई, किसको? Vf को, लेकिन यूनिफॉर्म रेट के साथ। तो जो ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम का वो हम इस तरह शो करेंगे। ठीक है ना? अब यहां पर बच्चों हम टाइम को लेते हैं OB से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम OB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब B पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पॉइंट C से। अब बच्चों ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया C और B, ये एक्चुअली क्या शो करता है? बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इस डायग्राम को बच्चों हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? OB, टाइम T को शो करता है। अब यहाँ पर हम एक लाइन को स्केच करते हैं, ड्रा करते हैं, इसको हम नाम देते हैं D का। ठीक है ना? तो OB किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है ना? पैरेलल है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। सिमिलरली हम पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है ना? वेलोसिटी का जो एक्सिस है उस पर। अब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से।
अब हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अगर इस डायग्राम को हम गौर से देखें, ये जो हमारे पास बी सी परपेंडिकुलर है ना, ये बी सी परपेंडिकुलर एक्चुअली किसके बराबर है? सी डी प्लस डी बी, ठीक है ना, सी डी प्लस डी बी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी या सी बी एक्चुअली बराबर है सी डी प्लस डी बी के, यानी हम इसको इस तरह लिखते हैं सी बी सपोज। तो सी बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी प्लस डी बी के। और सी बी को हमने क्या नाम दिया है? वी ए फाइनल वेलोसिटी का नाम दिया है। अब बच्चों सी डी जो है वो हमें मालूम नहीं कि वो किसके बराबर है, प्लस यहाँ पर है डी बी। अब बच्चों ये डी बी जो है ये किसके बराबर है? ओ ए के बराबर है। तो डी बी की जगह हम ओ ए लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे ओ ए। फर्दर हम लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ ए को बच्चों हमने क्या नाम दे दिया था? इनिशियल वेलोसिटी का। तो ओ ए की जगह हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई को। तो इस रिलेशन को हम नाम देते हैं रिलेशन नंबर ए। अब बच्चों इस फिगर से हमने सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। अब बच्चों वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, उसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, या वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने का जो मेथड है या उसका जो रिलेशन है वो क्या है बच्चों? वो हम लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, बच्चों ये देखो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये होल किया है फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी और ये होल फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज किया है, ये डी सी रहता है ना, ये टोटल है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम इससे निकाल दे तो हमारे पास ये चेंज आता है जिसको हमने डी सी से रिप्रेजेंट किया है। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम लिख सकते हैं डी सी। और टाइम जो है बच्चों वो किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। और ए डी किसके बराबर है? वो ओ बी के बराबर है। और ओ बी को हमने क्या नाम दिया है? टाइम टी का। तो हम लिख सकते हैं टाइम को। अब यहाँ पर रिलेशन हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई टाइम के। अब टाइम को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो डी सी हमारे पास आ जाएगा ए इंटू टी के। अब इस डी सी की वैल्यू बच्चों हम पुट करते हैं रिलेशन नंबर ए में। अब रिलेशन नंबर ए में जब हम डी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी सी या सी डी की जगह हम ए टी पुट करेंगे और ये हमारे पास वी आई। अब इस रिलेशन को अगर हम तरतीब से लेके तरतीब दे दे तो हम लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के। तो फर्स्ट रिलेशन जो है वो डिराइव हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे, इसी ग्राफ को हम इस्तेमाल करेंगे और थर्ड इक्वेशन जो है वो भी हम डिराइव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।